दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है जैन धर्म जो स्टार्ट किए थे वो जो है हम लोग रेगुलर आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है उस वीडियो को देखते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते होंगे। हाँ दोस्तों, देखिए मेरा तरीका जो पढ़ाने का है वो है कि सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं पूरी पूरी कहानी के माध्यम से, वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव को फाइंड करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग जैसे कि मान चलिए कि ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव को अगर याद करेंगे तो हम लोग जो है एक वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो 2-4 क्वेश्चन जो वहाँ से हम लोग अच्छे से जान पाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में और देखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से हम लोग ये इसको छोड़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कितना है उपांग, कितना है तो उपांग जो है उपांग कितना है 12 है। ठीक, चलिए ये जो 12 दिया हुआ है ये सब को पूरे दिया हुआ है, तो ये जो है उत्तर क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो नहीं पूछता है तो हम लोग उसको लेकर नहीं चलेंगे। देखिए प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णनों की संख्या कितनी है 10 है, तो इस चीज़ को रखना है और पूरा डीपली में नहीं जाता है, इसलिए हम लोग डीपली में नहीं चलेंगे। देखिए स्किप भी करना ज़रूरी होता है। ठीक, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो है यहाँ पर 6 सूत्र की संख्या जो है 6 है। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि देख सकते हैं आप इनमें जिन भिक्षुओं के लिए जो है विधि नियमों का संकलन है, तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बात करें वहाँ पर तो मूल सूत्र जो है कितनी है तो 4 है, जो कि ये भी दिया हुआ है तो उतना नहीं पूछता है, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 2 चूली का सूत्र है, तो चूली का सूत्र पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो अभी तक इसको क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, बाय द वे पूछ ले तो ये ध्यान तो रहेगा कि हाँ भाई चूली का सूत्र कितने होते हैं तो 2 होते हैं। फिर वहाँ पर देखिए कि मूल सूत्र कितने होते हैं 4 होते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव में होता है, इसको फाइंड करके बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव में हम लोग साथ ही चलते हैं और इसको हम फाइंड करते हैं ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ नीचे देखने की अगर बात किया जाए तो इसमें देखने की बात यह है कि 2 चूली का सूत्र जो है उसमें यहाँ पर दिया गया, वास्तव में से पूछता तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा और हम देख लेते हैं नीचे क्या और सब दिया गया है। देखिए इनमें जो है भिक्षुओं के लिए जो है आचारणीय बातों लिखी गई है, उपयुक्त सभी ग्रंथ जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पर श्वेतांबर है संप्रदाय के लिए है, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनके जो है प्रमाणिक स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो होता है सबका अपना अपना मत होता है, अपना अपना स्वीकार होता है, तो उस अनुसार से अपना मानते हैं। देखिए मानने की बात होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि हम अभी बता रहे हैं तो आपको पसंद आता होगा, किसी को नहीं पसंद आता होगा, तो वो उनकी चॉइस है, वो उनकी जो है अपना कर्तव्य बनता है, अपनी सोच बनता है कि है ना। तो सबकी उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि सबकी अपनी प्राथमिकता स्वीकार करना या ना करना उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैन साहित्य में जो है अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षण बताया गया। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अशोक के पौत्र को क्या कहा, मतलब कौन थे, वो तो संप्रति थे जो कि जैन मत का संरक्षक थे, यानी कि जैन जो मानते थे ना उनका संरक्षण थे। ठीक, उनका मतलब देखभाल करना, राजा का कर्तव्य क्या होता है प्रजा को देखभाल करना, तो वही है कि जैन मत का संरक्षण करना यानी कि देखभाल करना। वो उज्जैन में शासन करता था। अब देखिए बात आई ना, तो ये जो है मतलब संप्रति जो है वो अशोक के पुत्र थे, कहाँ शासन करते थे तो उज्जैन में करते थे, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जैन जो है प्रमुख जो है केंद्र उज्जैन बना था उस समय, वहाँ राजा कौन थे, तो संप्रति। इस प्रकार से घुराक पूछ देगा तो विदाउट आप जो है सब्जेक्टिव पढ़े आप ऑब्जेक्टिव कैसे हल कर सकेंगे, तो ये भी एक बड़ी क्वेश्चन बनती है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ बताया गया कि कहता है जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र जो है मथुरा था और यह अनेक मंदिरों का प्रतिमाएं अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक, कहता है कि कलिंग और चेरी शासक खड़बेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने जो है भुवनेश्वर के नज़दीकी उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं को निवास करने के लिए गुहा बनाया गया था, जिससे बिहार बनाए गए थे। देखिए होता क्या है
कि आप देखिएगा कि गुफा किसको कहते हैं, जैसे कि पहाड़ की ऊंची, जैसे कि ऊंची टहनी है, ठीक, मान चलिए कि एक पहाड़ है और पहाड़ को यहाँ पर खोद कर क्या किया जाता है, एक घर टाइप बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो है उसी को हम लोग कहते हैं गुफा कहते हैं, ठीक। तो गुफा में रहने का काम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं, भिक्षुओं पर निवास करने वाले, ठीक। यहाँ बताया कि राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल जो है 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म में 11वीं और 12वीं शताब्दी से अधिक लोकप्रिय रहा था, ठीक। कहता है कि खजुराहो के जो है मंदिर धर्म और जैन धर्म संबंधित जो है सभी संबंधित रहते थे। तो इस चीज़ को हुआ। चलिए थोड़ा सा हम और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप लोग कोशिश करिएगा कि साथ साथ जो है इसको लेकर चलने का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जैन मंदिर जो है संगमरमर के बने थे। आपसे पूछा जाएगा, इसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाय द वे पूछ दिया जाए तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा। तो जैन मंदिर जो है संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जैसे कि आप जानते हैं श्रवण बेल जो है गोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो वहाँ पर समय बिताया था, जो कि काठ के मकान में रहते थे। तो ये अच्छे से आप पढ़े होंगे, उस पर और टॉपिक पर भी आएंगे। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ गंग शासक रजमल है ना, रजमल चतुर्थ और पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय और नामक मंत्री ने लगभग 1981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे कि देख सकते हैं बाहुबली गोमतेश्वर की जो है विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। आप देखिए यहाँ पूछा जाएगा कि जैन मूर्ति का विशाल निर्माण जो है वह मतलब किसने करवाया था, अगर पूछ दिया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर बाहुबली है ना गोमतेश्वर। तो इस चीज़ ऐसे जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि शासनकाल में जो है चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की जो है विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण। अब देखिए इसका निर्माण जो है किसने कराया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ही मंत्री जी थे, यानी कि चामुंडराय नामक मंत्री। तो होता क्या है कि इस चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। हमको लगा था कि यही है, लेकिन वास्तव में इसको पूरा पढ़े तो यहाँ से तो ये होता है कि जब उसको पढ़िएगा तो क्लियर होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ें तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ठीक। उसके बाद कौन सी मूर्ति थी, एक मतलब इसी को घुरा देगा तो बहुत क्वेश्चन इतना ही दूर में आ जाता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। बाहुबली जो है प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषिदेव के पुत्र माने जाते थे, बाहुबली। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा, देखिए इसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन बाय द वे पूछ दिया जाए कि देखिए इसलिए ये जो है बाहुबली इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। वहीं बात करें हम तो लास्ट यानी कि 24वां तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे। वहीं अगर बात करें तो 23वां कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तो इस प्रकार से ये जो है बाहुबली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। ऋषभदेव के पुत्र माने जाते थे। और कहता है कि महामस्तकाभिषेक जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्या यहाँ दिया गया नहीं, तो आपको पढ़ना उचित बन जाता है। तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव जो है कौन से हैं, तो महामस्तकाभिषेक है, ठीक, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में क्या होता है, आयोजित किया जाता है। तो ये जो है कितने वर्ष के बाद होता है, 12 वर्ष के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। आप स्वतंत्र हैं।